आप लोग सुन रहे हैं कि न्यूज़ में आ रहा है कि करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, सब लोग सुन रहे हैं ना। इसके बावजूद मेरी 11 साल की जो इनकम है दैट इज जस्ट 37 लाख रुपीज विच दे हैव फ्रोजन, विच दे हैव फ्रीज्ड। तो एक बात बताओ, अगर करोड़ों रुपए ट्रांजैक्शन हुए हैं तो कहाँ है, मतलब कहाँ है? राज कुंद्रा का वर्क हैज बिगन इन 2020 एंड 3-4 मंथ्स में क्लोज हो गया था। तो 3-4 मंथ्स की सजा मेरी 11 साल की इनकम क्यों सफर करे? और मुझे एक बात बताइए आप लोग, अगर मैं आप सब लोगों को, चूंकि आप बातें सुन रहे हैं, अगर मैं आप सबके साथ वो एग्रीमेंट शेयर करूं जो राज कुंद्रा के एमडी का मेरे साथ में एग्रीमेंट हुआ था, जो कि लोगों को मिला है, और वहाँ पे क्लियरली लिखा है कि मुझे पर फिल्म के टोटल 3 लाख रुपीज़ मिले हैं, वेयर दे हैव पुट सो मैनी कंडीशंस कि जो एंटायर शूट है वो ड्रैगन कैमरे पे होना चाहिए। हीरोइन शुड हैव गुड फॉलोअर्स, गुड इंस्टा फॉलोअर्स, गुड टिकटॉक फॉलोअर्स। पता है जब कोई फिल्म की शूटिंग होती है, व्हेनेवर कोई भी फिल्म, तो सबसे पहले एक राइटर ऐसे 5-6 स्क्रिप्ट लिखता है, फिर वो स्क्रिप्ट किसी पर्टिकुलर ऐप को, किसी भी ऐप को, सो अभी चूंकि हॉट शॉट्स की बात हो रही है, सो लेट्स टॉक अबाउट हॉट शॉट्स ओनली। सो हॉट शॉट्स को स्क्रिप्ट मेल की, अब उन लोगों ने अप्रूव किया, तो अभी प्रोड्यूसर क्या करेगा, राइटर को बोलेगा यार इसके डायलॉग डेवलप करो, स्क्रीन प्ले डेवलप करो। सो जब डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले डेवलप होगा ना, सो अगेन विल सेंड टू उमेश कामत, जो कि राज का एमडी था। उमेश को भेजा, अब उमेश ने राज को भेजा, या जो भी, नन ऑफ आलोक का आउट, ओके। फिर अब इन लोगों ने पूछा कि कौन कौन से एक्टर होंगे। सो समटाइम्स उमेश खुद ही सजेस्ट कर देता है, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम ही ओनली डज। उसने एक्टर सजेस्ट किया कि यार इस एक्टर को ले लो, इस एक्टर को ले लो, इस एक्टर को ले लो, ठीक है। और अगर, तो हमने कहा फेयर इनफ, चलो इस एक्टर को ले लेते हैं, पेमेंट की बात है सब उमेश कर लेगा, है ना, राज की टीम से। अभी उसके बाद कैमरामैन आएगा जो ड्रैगन कैमरा लाएगा। अब बड़ी बड़ी लाइट्स आएंगी, एटलीस्ट एक ट्रक लाइट तो आएगी ही। शूट पे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर होगा, मेकअप होगा, हेयर होगा, लोकेशन होगा, स्पॉट बॉय होगा, चाय वाले होंगे, प्रॉपर्टीज़ होंगी, बहुत सारी चीज़ें, खाना होगा, सब होगा। अब शूट होगा जो भी 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितने भी दिन, क्योंकि 25 से 30 मिनट की फिल्म होती है। अब उसके बाद उमेश हैज़ बिन आस्किंग अस कि हर फिल्म में गाना होना चाहिए, तो एक गाना बनेगा। उस गाने के लिए जो गाने का लिरिक्स राइटर होगा उसको स्क्रिप्ट बताई जाएगी, एज पर स्क्रिप्ट वो गाना तैयार करेगा, फिर म्यूज़िक डायरेक्टर म्यूज़िक तैयार करेगा, फिर गाना बनेगा, प्रॉपर सॉन्ग बनेगा, ठीक है। अब सॉन्ग बनने के बाद में जब फिल्म का शूट होगा तो प्रॉपर सॉन्ग शूट होगा, प्रॉपर गाने का शूट होगा, सब कुछ शूट होगा। फिर फिल्म का फुटेज तैयार होने के बाद जो एडिटर है उसकी एडिटिंग करेगा, लाइन अप करेगा, सीसी करेगा, डीआई करेगा, फिर डबिंग के लिए जाएगी। डबिंग के बाद फिल्म की डबिंग अप्रूव होगी। अगर लड़की की आवाज़ अच्छी नहीं है तो 2 बार डबिंग होगी, 3 बार डबिंग होगी। उसके 7-8 पोस्टर शूट होंगे, स्टिल फोटोग्राफी होगी, टीजर कट होगा। अब मुझे बताइए, अगर 3 लाख में 50 से 60 लोग काम कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने क्या बचाया? 25,000, 30,000। अब क्या कोई भी प्रोड्यूसर 25-30 हज़ार रुपये के लिए किसी को फोर्स करेगा, किसी को जबरदस्ती करेगा? अब शूट के बाद, शूट के पहले कभी कोई एग्रीमेंट नहीं होता, शूट के बाद, अब शूट के बाद एग्रीमेंट होगा, ठीक है, जहाँ पे एक्टर अपना वीडियो एनओसी देगा, पेमेंट ट्रांजैक्शन के स्लिप लगाएगा, प्रमोशनल वीडियो देगा। जब फिल्म रिलीज़ होगी तो अपने इंस्टाग्राम पे प्रमोट करेगा, अपने फेसबुक पे प्रमोट करेगा, अपने ट्विटर पे, अपने हर जगह पे। एंड इवन अगर आर्टिस्ट के अच्छे फॉलोअर्स को अपने फेसबुक से भी, इंस्टाग्राम से भी लाइक जाएगा। तो फोर्स कहाँ हो गया? कहाँ किसने ज़बरदस्ती कर दी? किसके साथ फोर्स हो गया? मैं ये लाइव ख़त्म होने के बाद अगर आप में से मुझे कोई कहते हैं तो मैं आप सबके साथ कुछ फिल्मों के A to Z प्रॉपर पूरे लिंक शेयर कर दूंगी।
सॉन्ग पे शेयर कर दूंगी। मुझे बताइए कौन सी पॉर्न फिल्म में सॉन्ग शूट होते हैं यार? कौन सी पॉर्न फिल्म में स्टोरी लाइन, स्क्रिप्टिंग सबका डिस्कशन होता है ना? फिर ये सब कुछ हो रहा है। देखो, गाली देने से कुछ नहीं होगा। गाली देने से और बदतमीजी करने से, आपके गाली देने से अगर मैं डर जाऊंगी तो मैं बोलना बंद कर दूंगी। और एक तरफा मैच नहीं खेला जाता है। पब्लिक शुड नो कि व्हाट ऑल हैज हैपन। बिकॉज मुझे गाली दे के या मेरे से बदतमीजी करके आपको कोई सैलरी नहीं मिलने वाली है ना विकास। तो गाली मत दो यार, गाली देकर या बदतमीजी करके। थोड़ी सी तमीज रख लें यार। मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, बट मैं यही कहूंगी कि गाली देकर आपको कोई फायदा नहीं होना है यार। मैं 5 महीने जेल में रहकर आई हूँ, मैंने भुगता है, इसलिए मैं बातें कर रही हूँ। मुझे मौका मिला है बोलने का तो मुझे बोल लेने दो। वरना सुशांत के मैटर में भी यही हुआ था कि किसी को बोलने का मौका नहीं मिला था। अगर आज मैं फंस गई, आप लोग को कुछ भी नहीं पता चलेगा, कोई लॉजिक नहीं पता चलेगा। आज मैं फंसी हूँ, कल कोई और फंसेगा, परसों कोई और फंसा दिया जाएगा, नरसों कोई और फंसा दिया जाएगा। क्योंकि बात क्या होती है यार, अगर आप अपने लिए लड़ नहीं सकते हैं ना तो मत लड़िए, बट दूसरा कोई अपने लिए स्टैंड ले रहा है तो उसे नीचा मत दिखाइए। मुझे गाली देकर आप कुछ हासिल नहीं कर लेंगे, मुझे बोलने दो। मैं पूरी बातें बोलने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी बात सुनिए। हमने कभी कोई पॉर्न फिल्म नहीं शूट की है, हमने कभी किसी आर्टिस्ट को फोर्स नहीं किया। मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, मैं बहुत बीमार हूँ, बट स्टिल मैं बार बार इसलिए आ रही हूँ क्योंकि जिस दिन इट्स नॉट अबाउट प्रशांत जो करेगा और फंसेगा प्रशांत। लॉजिक वाली बातें मुझे बताइए, आपने मेरी कौन सी फिल्म देखी जिसे आप पॉर्न बोले? लॉजिक वाली बातें करो, प्रूफ वाली बातें करो। जब हम कोई भी चीज की बातें करते हैं, मैं आपको सारे कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकती हूँ, मैं आपको सारे पेमेंट ट्रांजैक्शन दिखा सकती हूँ, मेरे पास सारे लड़कियों के वीडियो एनओसी हैं, सारे फुटेज है, सब किसी के साथ। यस डीप, आज जो तुम ये बातें कह रहे हो ना, हम भी विक्टिम है, हम भी फंसे हुए हैं, तो बोलने दो। अगर आज मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ तो यहाँ पे मुझे राहुल गाली मत दो। मुझे गाली देके आपको कुछ हासिल नहीं होना है, मैं बता रही हूँ। मुझे गाली देकर, मेरी जुबान बंद करके, मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जो बोल नहीं पाते हैं, जो जुबान बंद कर देते हैं क्योंकि आप लोग बोलने नहीं देते। आप जैसे लोग बोलने दो, ठीक है? मुझे बोलने का मौका दो। मैं 5 महीने जेल में रही हूँ, ठीक है? 5 महीने, आप 5 दिन जेल में रह कर आइए। मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांग रही, मैं फिर से वही बात कह रही हूँ। मैं सिर्फ अपनी बात कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ पब्लिक तक कि पता तो चले। ये हाल है। डेड शॉट हंसकर या मेरा मजाक उड़ाकर या मुझे किसी को लाइक करके या किसी से अपने कुछ करके मैं आपके पास किसी चीज के लिए यहाँ पे नहीं है। नहीं सुमित, गाली चलने दो। मुझे पता तो चले यार कि आदमी को सुनना नहीं है, सिर्फ गाली देना। लड़की के हल्के से क्लीवेज दिख गए तो लड़की को कोई भी गाली दे दो, कुछ भी बोल दो। मैं भुगत कर बैठी हूँ, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ। अगर आप में से जिसको भी एग्रीमेंट देखना है, मैं अपने एग्रीमेंट दिखा सकती हूँ। अग्रीमेंट्स मेरे पास है, लड़कियों के वीडियो एनओसीज है, मेरे पास फुटेज है, मेरे पास गाने हैं, मेरे पास हर चीज है। जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है उससे रिलेटेड आप मुझसे क्वेश्चन करिए, मैं आपको उनके जवाब दूंगी। मैं इसे यहाँ पे बैठी हूँ ये बताने के लिए कि हमने कभी कोई पॉर्न फिल्म नहीं बनाई, हमने कभी किसी को फोर्स नहीं किया, मेरे शूटिंग पे कभी रेप नहीं हुआ। मैं यहाँ पे जस्टिफाई इसलिए कर रही हूँ, रीजन है क्योंकि मैं अगर जस्टिफाई यहाँ नहीं करूंगी, बंद दरवाजे के पीछे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी को नहीं पता चलेगा। अंदर जाकर के कौन कब किस पे क्या केस बना दे आपको क्या पता चलेगा। मैं बंद हूँ, मेरे ऊपर कौन सी कलम चल रही है आपको कैसे मैं बताऊंगी। आज मुझे बोलने का मौका मिला है, बोल लेने दो। कल आप में से भी कोई विक्टिम बनेगा, कल आप में से भी किसी विक्टिम को उठा करके अक्यूज बना दिया जाएगा, कल कुछ भी हो जाएगा, कोई नहीं जान रहा है। Seduction doesn't mean pornographic, अभिजीत। Seduction doesn't। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए कल्याण टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन बजाएं।